Music can continue. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आतिफ मसूद और आप हैं मेरे व्यूअर्स लिसनर्स फेसबुक पर। आपको खुशामदीद। बस मैं सुकून में आज एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों के साथ हूं और आपका साथ दूंगा कब तक, जब तक आप साथ में रहेंगे। कैसा कासिम? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कासिम, आप अक्सर आगाज में ही मैसेज करके बता देते हैं कि आज आपने मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया। सलीम मुर्शिद, सारा का सारा प्रोग्राम आपके लिए और गोदरा कम्युनिटी के लिए। और बोले 11.25 रुपए तैयार रखिए, ठीक है? For special rates to India, Yes, sir. USA, Canada, Kenya, Dar es Salaam, Kilimanjaro and Dubai. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0121 270 2500. 0121 270 2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल। मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी, बादल होंगे और कहीं कहीं पर हल्की हल्की सी बारिश होने का भी इम्कान है। और टेम्परेचर रहने वाला है 5 से 11 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी हाँ, रेडियो एक्सल। नाजिम हुसैन, वालेकुम अस्सलाम। रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे, किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में रजा तेरी शामिल हो, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो। जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैलें, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। जाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रास्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे, बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे को, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वुसअतें देकर किसी के दर्द का साहिब तू चारहा गर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज़ागर तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। प्रोग्राम का आगाज एक बहुत ही खूबसूरत सी दुआ के साथ किया और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। और ये दुआ मैं आप सब लोगों की तरफ से भी करता हूँ हर दफा हर प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मजे में होंगे और जिंदगी को बहुत ही भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हर इंसान की जिंदगी को एंजॉय करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। कुछ लोग घूम फिर के जिंदगी को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग खा पी के करते हैं, कुछ लोग घर में आराम करके करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, कुछ लोग लड़के करते हैं, कुछ लोग गीबतें करके करते हैं, वगैरह वगैरह। हर इंसान का अपना अपना तरीका है जिंदगी को एंजॉय करने का। बहरहाल जिस तरीके पे भी रहें, बस वो जरा साफ सुथरा होना चाहिए। अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हुए कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हम दूसरों का नुकसान कर रहे होते हैं। उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे आपका फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए।
गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। हर तरफ दीवारों दर और इनमें आंखों का हुजूम, कह सके जो दिल की हालत वो लब गोया नहीं। जुर्म आदम ने किया और नस्ले आदम को सजा, काटता हूँ जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। हाय हाय, जुर्म आदम ने किया और नस्ले आदम को सजा, काटता हूँ जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। मुनीर नियाज़ी। हाय 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 हाय। ऐ जाने दास्तां तुझे आया कभी ख्याल, वो लोग क्या हुए जो तेरी दास्तां के थे। हम तेरे आस्तां पे आए ये कहने को, वो खाक हो गए जो तेरे आस्तां के थे। नहीं, इसमें थोड़ा एक आध लफ्ज आगे पीछे हो गया, फिर से पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ और पढ़ूं, आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। मेरा पेज है रेडियो एक्सेल। इस प्रोग्राम को लाइव दिखाया जा रहा है हमारे ऑफिशियल पेज रेडियो एक्सेल पर, तो वहां पर आप मुझे आज देख सकते हैं। आज अकेला हूँ, वैसे आज भी देख सकते हैं। ताने दे रहा हूँ वैसे मैं सबको, हाँ समझ तो गए होंगे आप। ऐ जाने दास्तां तुझे आया कभी ख्याल, वो लोग क्या हुए जो तेरी दास्तां के थे। हम तेरे आस्तां पे ये कहने को आए हैं, वो खाक हो गए जो तेरे आस्तां के थे। जॉन एलिया। आंख कमबख्त से उस बज़्म में आंसू ना रुका, एक कतरे ने डुबोया मुझे दरिया होकर। हाय 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 हाय। आंख कमबख्त से उस बज़्म में आंसू ना रुका, एक कतरे ने डुबोया मुझे दरिया होकर। हकीकत आशना मेरे, तुझे शायद खबर होगी, मुझे तेरी मोहब्बत ने बहुत बुज़दिल बना डाला। मैं हर उस शय से डरता हूँ तुझे जो छीन सकती है। मैं उन लम्हों से डरता हूँ जुदाई जिनमें रहती है। मैं उन अश्कों से डरता हूँ जो बनकर याद बहते हैं। मैं उन लफ्जों से डरता हूँ जो खामोशी में रहते हैं। बिछड़ने की मेरे हमदम, मैं हर सूरत से डरता हूँ तुझे शायद खबर होगी, मुझे तेरी मोहब्बत ने बहुत बुज़दिल बना डाला। तुझे शायद खबर होगी, मुझे तेरी मोहब्बत ने बहुत बुज़दिल बना डाला। तसव्वुरात का हामिल, तसव्वुरात का हासिल, वही निशानाए दिल। उसी के जिक्र से दिलचस्प है फसानाए दिल। मुझे ये खौफ कि तेरी अदम तवज्जो से उजड़ ना जाए कहीं अब ये आशियानाए दिल। हाय हाय, वो कह रही थी समंदर नहीं है ये आंखें, मैं इनमें डूब गया एतबार करते हुए। भंवर जो मुझ पे पड़े हैं वो मैं ही जानता हूँ, तुम्हारे हिजर के दरिया को पार करते हुए। बहुत ही खूबसूरत कता है। वो कह रही थी समंदर नहीं है ये आंखें, मैं उनमें डूब गया एतबार करते हुए। भंवर जो मुझ पे पड़े हैं वो मैं ही जानता हूं, तुम्हारे हिजर के दरिया को पार करते हुए। वो मेरे साथ रहता है मगर मुलाकात नहीं करता। वो साया है शायद इसलिए कोई बात नहीं करता। परवीन शाकिर। ऊंचे पर्वत, नीले सागर, पागल बारिश, तुम और मैं। काले बादल, रिमझिम बारिश, नीला आंचल,
तुम और मैं, मेहंदी, खुशबू, काजल, आंचल, बंद हथेली, तुम और मैं, दूर कहीं बारिश में भीगी पीली सरसों, तुम और मैं, जब तू छेड़े जुल्फे मेरी चंदन खुशबू, तुम और मैं, जंगल में कोई छोटा सा घर, मिट्टी, चूल्हा, तुम और मैं, हर राह हर सू फैली खुशबू, बादल, बारिश, तुम और मैं, कांधा तेरा और सर मेरा, पागल सी चुप, तुम और मैं। मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है, तेरे कदमों की आहट से, तेरी हर मुस्कुराहट से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी आंखों के जादू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरी कातिल जफाओं से। मुझे तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है, तेरी राहों में रुकने से, तेरी पलकों के झुकने से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी हर एक आदत से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी हर एक आदत से। मुझे तब भी मोहब्बत थी और मुझे अब भी मोहब्बत है। 9:20 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। मेरा और आपका साथ है 11 बजे तक। ठीक 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों के लिए फोन कॉल्स को खोल दूंगा, फिर आपसे मेरी बात हो सकेगी। अभी कुछ लोग जो फेसबुक पर मैसेजेस कर रहे हैं, नायाब गुल, अजीब साजिद, नासिर महमूद, उम्मे फैसल, एनी बट, वानिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे होश यूं जो जाते तो कुछ और बात होती, वो नजर से मैं पिलाते तो कुछ और बात होती। हवाएं जलवा कर बहारें खिले गुल चमन में, लेकिन वो जो आके मुस्कुराते तो कोई और बात होती। मेरा अंजुमन में जाना कोई और रंग लाता, मुझे आप खुद बुलाते तो कोई और बात होती। उन्हें क्या ये बात सूझी, मुझे किस लिए मिटाया, गमे आरज़ू मिटाते तो कुछ और बात होती। गमे निदा के लिए पहुंचा है पयाम उनका कासिद, जो आप चल के आते, वो जो आप चल के आते तो कोई और बात होती। दमे निदा लेकर पहुंचा है पयाम उनका कासिद, वो जो आप चल के आते तो कुछ और बात होती। कई बार हाथ मुझसे वो मिला चुके हैं, लेकिन जो नसीर दिल में लाते तो कोई और बात होती। मेरे होश यूं जो जाते तो कुछ और बात होती। वो नजर से मैं पिलाते तो कुछ और बात होती। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम था। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मालूम नहीं उनको इलाजे गमे जाना, कहने को तो इस शहर में लुकमान बहुत हैं, पर आईना आंखें तो एक बात बताऊं, अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं। मालूम नहीं उनको इलाजे गमे जाना, कहने को तो इस शहर में लुकमान बहुत हैं, भर आईना आंखें तो एक बात बताऊं, अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं।
वैसे ये जो बिछड़ने के इम्कानात होते हैं ना, इंसान को पहले से ही पता चल जाते हैं। हरकत बता रही होती है ना इंसान की, सामने वाले की हरकतें, सामने वाले की बातें, सामने वाले की टोकें, ये सब बता रहे होते हैं कि ख्वाब सारे बिखरने वाले हैं। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि भराए ना आंखें, अगर तुझे रोना ना आ जाए तो मैं एक बात बता दूं तुझे कि अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। मालूम नहीं उनको इलाजे गमे जाना, कहने को तो इस शहर में लुकमान बहुत हैं। भराए ना आंखें तो एक बात बताऊं, अब तुझसे बिछड़ जाने के इम्कान बहुत हैं। तृष्णागामी की सजा दो तो मजा आ जाए, तुम हमें जहर पिला दो तो मजा आ जाए। अमीर महफिल बने बैठे हैं बड़े नाज से हम, हमको महफिल से उठा दो तो मजा आ जाए। तुमने एहसान किया था जो मुझे चाहा था, अब वो एहसान जता दो तो मजा आ जाए। अपने यूसुफ की जुलेखा की तरह तुम भी कभी कुछ हसीनों से मिला दो तो मजा आ जाए। चैन बढ़ता ही नहीं है अब तुम्हें मेरे बगैर, अब जो तुम मुझको गंवा दो तो मजा आ जाए। तृष्णाकामी की सजा दो तो मजा आ जाए। तुम हमें जहर पिला दो तो मजा आ जाए। उससे कहना कि होशियार रहे, इश्क रास्ते में छोड़ देता है। बाहर आती नहीं है दराड़ें कोई, बाहर आती नहीं दराड़ कोई, हिजर अंदर से तोड़ देता है। हाय 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 हाय। उससे कहना कि होशियार रहे, इश्क रास्ते में छोड़ देता है। बाहर आती नहीं दराड़ कोई, हिजर अंदर से तोड़ देता है। उससे कहना कि होशियार रहे, इश्क रास्ते में छोड़ देता है। बाहर आती नहीं दराड़ कोई, हिजर अंदर से तोड़ देता है। वो हमारे सिवा किसी का नहीं। वाह, हम भी क्या गुमान रखते थे। मेरा खुद से मिलने को जी चाहता है, बहुत अपने बारे में सुना है मैंने। गौर तलब शेर जी है, मेरा खुद से मिलने को जी चाहता है, बहुत अपने बारे में मैंने सुना है। अना जब बेतहाशा हो, अना जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। समझे कि नहीं समझे? जब ईगो ज्यादा होती है ना, आना ज्यादा होती है कि नहीं मैं हूं, तो फिर कैसे ना तमाशा हो। ये जो तमाशे लगते हैं ना, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं घरों में खास तौर पे, वगैरह वगैरह। तो अना जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पर अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस तेरी कमी है। आजा आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पर अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, सब कुछ है, बस तेरी कमी है। मुकम्मल रात इतना कह गई है, कहानी फिर अधूरी रह गई है। हाय 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 हाय। मुकम्मल रात इतना कह गई है, कहानी फिर अधूरी रह गई है। उसने फिर मेरा हाल पूछा है, उसने फिर मेरा हाल पूछा है। कितना मुश्किल सवाल पूछा है, हिचकियों का अजीब लहजा था। हिचकी का हे मैंने हलक से निकालते निकालते अपने आप को हिचकी लगा ली। फिर से पढ़ता हूं।
उसने फिर मेरा हाल पूछा है, कितना मुश्किल सवाल पूछा है। हिचकियों का अजीब लहजा था, बात को टाल टाल पूछा है। तुम मुझे छोड़ तो ना जाओगे, वास्ता डाल डाल पूछा है। आंसुओं की ज़बां में उसने जितना पूछा कमाल पूछा है। क्या कभी मिल सकेंगे हम दोनों, मुझसे मेरा ख्याल पूछा है। दिन गुजरता है किस तरह मेरा, कैसे गुजरेगा साल पूछा है। उसने फिर मेरा हाल पूछा है, कितना मुश्किल सवाल पूछा है। चुपके चुपके दे जाते हैं गहरे रोग सुनहरे लोग। 9 तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और अब आपकी फोन लाइंस खोलने का जो मैंने वादा किया था प्रोग्राम के शुरू में ही वो कर रहा हूं। आपकी लाइंस अब खुल चुकी हैं, आप फोन कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 01217531296 मेरा नंबर है। दुनिया में कहीं पर भी आप हैं वहां से अगर आप कॉल करेंगे तो बिल्कुल लोकल कॉल पड़ेगी, किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर तो देख सकते हैं, देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर भी नंबर लिखा हुआ और अभी मैं आपको ये नंबर भेज भी देता हूँ यहाँ से, ताकि आप आसानी के साथ इस नंबर पे कॉल करें और मुझसे बात कर सकें। तो पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर लाइन पे हमारे साथ कोई भी नहीं था। लाइन ड्रॉप हो गई, कोई था तो सही लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई। तो आप फिर से फोन कीजिए और कहाँ चला गया ये, यहाँ आ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आपकी तो बेजा बेजा हुई भी आजकल, हर जगह आपके चर्चे हैं। इनायत है अल्लाह पाक की। माशाअल्लाह, अल्लाह इसी तरह से चर्चे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको भी खुश और तबलीगी से सरफराज फरमाए। आमीन आमीन। तो क्या लाए हैं आज आप? आपसे दोस्ती निभाते हुए। मुझसे दोस्ती निभाते हुए। आपसे दोस्ती निभाते हुए। वाह। उम्र गुजरी फरेब खाते हुए। उम्र गुजरी फरेब खाते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और घर में वीरानियों का डेरा है। वाह। घर में वीरानियों का डेरा है। वाह। खौफ आता है घर को जाते हुए। क्या बात है, खौफ आता है घर को जाते हुए। बहुत आला। और मेरी बर्बादियों के किस्से थे। वाह। मेरी बर्बादियों के किस्से थे, रो पड़ा वो जिन्हें सुनाते हुए। क्या बात है जी, वाह 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 वाह। और शेर सुने के रख दिए दर्द सारे तह करके। वाह। रख दिए दर्द सारे तय करके। बहुत आला। अपने अहबाब से छुपाते हुए। बहुत आला भाई, बहुत शुक्रिया। और खून सारा निचोड़ डाला है। खून सारा निचोड़ डाला है। वाह। खून सारा निचोड़ डाला है। वाह। एक दिया याद का जलाते हुए। बहुत ही आला भाई, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और सारी तदबीरें हो गई उल्टी। सारी तदबीरें हो गई उल्टी। वाह। फासले बढ़ गए मिटाते हुए। फासले बढ़ गए मिटाते हुए। बहुत ही आला। और एक पैर था चिराग की किस्मत। वाह। एक पैर था चिराग की किस्मत। वाह। बुझ गया रास्ता दिखाते हुए। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत। और शेर सुनिए कि उम्र भर घर नहीं बना पाए। वाह। उम्र भर घर नहीं बना पाए। हाय हाय हाय। उम्र गुजरी मकान बनाते हुए। उम्र भर घर नहीं बना पाए, उम्र गुजरी मकान बनाते हुए। वाह 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 वाह, क्या ही बात है यार, बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया। और इतने सदमे उठाए हैं मैंने। इतने सदमे उठाए हैं मैंने। वाह। जान जाती है मुस्कुराते हुए। बहुत ही आला जी, क्या बात है। और शेर सुने के उसने मुझको ही रौंद डाला फहीम। वाह। उसने मुझको ही रौंद डाला फहीम। वाह। गिर पड़ा मैं जिसे उठाते हुए। बहुत ही आला जी, क्या ही बात है, बहुत आला, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ फहीम, जो कि हमेशा रेडिच से फोन करते हैं। कहाँ गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आतिफ भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रही थी? जी मैं काफी बिजी थी, अभी किचन में खाना वगैरह ये सबको सर्व किया है। क्या पकाया है आज आपने? आज मैंने बनाई है लैम बिरयानी। लैम बिरयानी, उफ अल्लाह। और वेजिटेरियन डिश बनाई है गोभी आलू। गोभी आलू साथ नान। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। गोभी आलू। और वैसे गोभी आलू को आप अगर बिरयानी के ऊपर डाल के खाएं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो मजा चला जाएगा। बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो अच्छा। फिर लेकिन पंजाब में तो ज्यादातर होता है ना वो बिरयानी, लो जी सालन तो पाओ ना बिचो, सालन तो पाओ। ओए भाई क्या हो गया? I know, वो सालन भी साथ बनाते हैं बिरयानी के। इसी से मुझे याद आया
कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हुए थे। अच्छा। तो हमने क्या किया कि बहुत सारा लैम डाल के ना हाँ। बिरयानी बनाई, साथ रायता बनाया, हाँ। साथ कस्टर्ड तैयार कर लिया। तो अच्छा। उन्होंने इतना शोर डाला, वो कहते हैं इन्हों ने की साडी हाथ तवाजा की हाँ। हाली दही ते चौल सुके खुआए थे। हाँ, तो वो वहाँ रिवाज अब तो शायद थोड़ी सी समझ आ गई होगी, लेकिन किसी जमाने में वहाँ पे बिरयानी के ऊपर सालन डाल के खाते थे भाई। हाँ ना, अभी भी हैं ऐसे लोग, अभी भी हैं। वैसे जिसको लाहौर में या पंजाब में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पंजाब में बिरयानी जो बनाते हैं ना, वो पुलाव होता है जो बेसिकली उसको बिरयानी कहते हैं, वो उसको बिरयानी नहीं कहते, बिरयानी कुछ और चीज होती है। हाँ जी, नहीं सिंधी बिरयानी होती है, ये तो पता है अभी सब लोगों को। अच्छा, पता चल गया। पुलाव होता है सिंधी। अच्छा, सिंधी बिरयानी जो थी कैसे, मतलब वो सिंधी में बोल रही हूँ, तुंजना लोछा है बाबा? नहीं हैदराबादी। हैदराबादी कैसे बोलते हैं वो, बोल कैसे पता चलता है? बस वहाँ हैदराबादी है, के नाम है बस। अच्छा, खानों के नाम है पड़े हुए हैं कि ये फलानी हैदराबादी है। ये तो आपने जो बिरयानी बनाई थी वो कौन सी थी, दक्कन की? मैंने हैदराबादी बिरयानी बनाई थी। जी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। तो है उसकी खुशबू वगैरह कैसी थी? सही? बहुत आला। खाई भी लोगों ने या बस? नहीं, बहुत खाई और कुछ बच गई हो तो भिजवा दें कुछ। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मैं खुद बना के लेके आऊंगी। ये खुल तो जाए। अरे खाने के लिए खोलने की जरूरत थोड़ी है, आप भेज दें बस। भेजना फिर यही है ना कि कोई आ नहीं ना सकता उधर, फिर ना कोई आ सकता ना जा सकता किसी के घर या किसी भी जगह पर। हाँ, ये तो है। बिरयानी में कलर भी डालती हैं आप या वो जी। कलर भी होते हैं? कौन सा वाला कलर? बाकायदा वो जर्दे का रंग। और हाँ जी, बस मैं वही डालती हूँ। वो वही डलता है ना, और क्या मतलब आप मतंजन बना रही हैं? वही तो पूछ रहे हैं। मैंने कहा शायद आपका कुछ पता भी नहीं है ना, ग्रीन रंग भी डाल। आप क्या जाने आती भाई, मैं बहुत अच्छी कुक भी हूँ। अब हमें तो नहीं पता चलेगा ना जब तक हम खाएंगे। इंशाल्लाह, अब मेरा वादा रहा, जब लॉकडाउन खुलेगा ना तो मैं अपने हाथ से प्यारी सी बिरयानी बना के लेकर आऊंगी। मेकअप मत कर दीजिएगा उसको, जिस तरह आप अपने आप को करते हैं। नहीं, मेकअप नहीं होगा। ठीक हो गया जी, चले ठीक है। चलें तो अब जो लोग लाइन में लगे होंगे वो कोई बात नहीं है, हमेशा मैं डिले कर देती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी होती है पूरे प्रोग्राम में। जी। आप क्योंकि आपकी अहमियत है ना, आपने अपना नाम बनाया, वकार बनाया, आपने अपनी जगह बनाई है इस प्रोग्राम के अंदर, ऐसी तो नहीं बन जाती जगह। चलें, शुक्रिया बहुत आपका, है ना? जी हाँ। तो मेरी ये नज्म का इनवान, मैं तो कहता हूँ बिरयानी पे ही सुना दें आज कुछ। नहीं, नज्म का उन्वान है इंसान का अंजाम। इंसान का अंजाम? हाँ जी। या बुरे इंसान का अंजाम? नहीं, हर एक इंसान का अंजाम जो है ना वो क्या होगा उसके बारे में है। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोचों से भी दूर था, जी, हाथ पाँव भी तेरे अपने न थे। और आगे क्या था? और आगे मैं शुरू करती हूँ। ऐ इंसान, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे, तुझको आता था जो सिर्फ रोना ही था, दूध पी के तेरा काम सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। हाथ पाँव भी तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। वाह, बहुत अच्छे। एक दिन एक हसीना तुझे भा गई, बनके दुल्हन वो तेरे घर आ गई। फर्ज अपने से तू दूर होता रहा, आ गई। फर्ज अपने से तू दूर होता रहा। जी। यार ये जो लफ्ज तेरे जहन में आ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इतनी कमाल की है ना ये जो वैसे मैंने भी सुनी हुई है, मैंने ही पढ़ी हुई है इसीलिए। हाँ जी। तो चलें खैर आप सुना दें। थोड़ी सी मुशाबत रखती है। अच्छा, मुशाबत रखती है, फिर ठीक है। कुछ इस तरह से है कि ऐ इंसान तेरी औकात ही क्या औकात है। वाह, बिल्कुल। तू तो बस महज मिट्टी का एक खिलौना है। हाँ। ये महमली बिस्तर, ये नर्म गदास तकिए, तेरा अंजाम आहर तो कांटों का बिछोना है। हाय क्या बात है। गफलत की नींद से हो जा बेदार अब, आखिर क़यामत तलक तो तुझे बस सोना ही सोना है। बिल्कुल, वाह। शुक्रिया, किस्मत पे अपनी ना कर मलाल तू, सांस उखड़ जाएगी एक दिन फिर काहे का रोना है। बहुत ही आला जी, बहुत ही आला, वाह। शुक्रिया। ना हो नाजा इन महलों मीनारों पर, वाह। आखिर
इन सब को पाकर तूने एक दिन ही खोना है। वाह। हुक्म इलाही से ना होगा इनकार मुमकिन, वही होगा जो आखिर उस मंजूर से होना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया, होगी कबूल सच्चे दिल से तौबा की। वाह। जिसे दामन अपना नदामत के अश्कों से भिगोना है। वाह। ऐ इंसान तेरी औकात ही क्या, तू तो बस मिट्टी का एक खिलौना है। क्या बात है जी, क्या बात है। शुक्रिया। और आगे है कि हजारों की लालच में ऐसे ख्वाब मत देख जिसकी कोई हकीकत ही नहीं। वाह। तेरा काम नहीं इनको झूठे सपनों में संजोना है। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया। चलते फिरते इंसान की एक पल में सांस उखड़ जाएगी सायरा। हाय 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 हाय। ये कुदरत का है कमाल, नहीं कोई जादू टोना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐ इंसान तेरी औकात ही क्या, तू तो बस मिट्टी का एक खिलौना है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो चंद अशार सुनाए ना, अपने पीछे छोड़ दिया उन सबको। ये तो बहुत ही कमाल कर दिया। जी शुक्रिया आतिफ भाई। वाह 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 वाह। शुक्रिया। मैं कहता हूँ बिल्कुल उसको तो मैं फाड़ के फेंक दूं जो मैंने लिखी हुई है। नहीं नहीं, वो भी अच्छी है अपनी जगह पे बहुत। अब मेरे सामने है, सुन कहे तो सुना दूं मैं। आप वाह कीजिएगा। सुना दे सुना। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोचों से भी दूर था। वाह। हाथ पाँव भी तब तेरे अपने ना थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने ना थे। तुझको आता था सिर्फ वो रोना ही था, दूध पी के तेरा काम सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। माँ के साए में परवान चढ़ने लगा, वक्त के साथ कद तेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे तू कड़ियल जमा हो गया, तुझ पे सारा जहां मेहरबान हो गया। जोरे बाजू पे बात तू करने लगा, खुद ही सजने लगा, खुद संवरने लगा। एक दिन एक हसीना तुझे भा गई, बन के दुल्हन वो तेरे घर आ गई। अब फराइज से तू अपने दूर होने लगा, बीज नफरत का खुद ही तू बोने लगा। फिर तू माँ बाप को भी भूलाने लगा, तीर बातों के फिर तू चलाने लगा। बात बेबात उनसे तू लड़ने लगा, कायदा एक नया फिर तू पढ़ने लगा। याद कर तुझसे माँ ने कहा एक दिन, अब हमारा गुजारा नहीं तेरे बिन। सुन के ये बात तू तैश में आ गया, तेरा गुस्सा तेरी अकल को खा गया। जोश में आकर तूने ये माँ से कहा, मैं था खामोश सब देखता ही रहा। आज कहता हूँ पीछा मेरा छोड़ दो, जो है रिश्ता मेरा तुमसे वो तोड़ दो। जाओ जाके कहीं काम धंधा करो, लोग मरते हैं तुम भी कहीं जा मरो। हाय 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 हाय। बैठ कर आहें भरती थी वो रात भर, उनकी आंखों में तुझ पर हुआ ना कुछ असर। एक दिन बाप तेरा चला रूठ कर, कैसे बिखरी थी फिर तेरी माँ टूट कर। फिर वो भी बस कल को भुलाती रही, जिंदगी उसको हर रोज सताती रही। एक दिन मौत को भी तरस आ गया, उसका रोना भी तकदीर को भा गया। अश्क आंखों में थे के रवाना हुए, मौत की एक हिचकी बहाना हुए। एक सुकून उसके चेहरे पे छाने लगा, फिर तू मैयत को उसकी सजाने लगा। मुद्दतें हुई आज बूढ़ा है तू, टूटी फटी खटिया पे पड़ा एक कूड़ा है तू। तेरे बच्चे भी अब तुझसे डरते नहीं, नफरतें हैं मोहब्बत वो करते नहीं। दर्द में तू पुकारे ओ मेरी माँ, दर्द में तू पुकारे ओ मेरी माँ, वही माँ याद आ रही। हाय तेरे दम से ही रोशन थे दोनों जहां। वक्त चलता रहा वक्त रुकता नहीं, टूट जाता है वो जो कि झुकता नहीं। बनकर तू अब इबरत का निशान रह गया, ढूंढ अब तेरा जोर कहाँ रह गया। तू अहकाम रब्बी भुलाता रहा, अपने माँ बाप को तू सताता रहा। काट ले वो तूने बोया था जो, तुझको कैसे मिले तूने खोया था जो। हाय 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 हाय। एनीवे ये बहुत लंबी है, इसमें तो पूरी एक इंसान की कहानी है। पूरी इंसान की कहानी है। तो वाकई ये कहानी भी जो है ना, ये हकीकत का अफसाना ही बता रही है जो आजकल दुनिया में हो रहा है। हाँ जी चलें, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत टाइम लिया आपने मुझे वक्त दिया। नहीं सारा वक्त ही आपका है, पूरा प्रोग्राम आपके नाम कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत जी, अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ सारा आजम। अगले कॉलर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। ये हैं अशफाक अहमद। जी बिल्कुल पहचान लिया।
जी। आज तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। नई टी शर्ट पेरिस से ली थी भाई ये टी शर्ट, $3, €3 चलते हैं ना वहाँ पे, €3 की, 3 या €4 की वाइफ लेके आई थी। कहीं लंडा बाजार नहीं होता, लंडा बाजार नहीं, मतलब वो नहीं होता जो जुम्मा बाजार लगता है ना टाइप का, जो मार्केट लगती है वहां से। जी जी हाँ अच्छी लग रही है माशाल्लाह। लेकिन बताइएगा नहीं किसी को, ये आपस में रखने दें। हमें लोग बोले यार इतना बड़ी बातें करता है जी, बड़ा मैं ये हूँ, बड़ा वो हूँ, $3 की आप टी शर्टें पहनते हैं। मैंने किसी को नहीं बताया, कोई सुन भी नहीं रहा वैसे भी। मैं कोई, हाँ आज तो कोई भी नहीं सुन रहा, देख ले आप। यहाँ अभी बिठा दूंगा मैं किसी लड़की को, यहाँ बिठा दूंगा। देखो पिछले हफ्ते हमारी मोहतरमा शैला खान साहिबा बैठी हुई थी यहाँ पे, माशाल्लाह 80-90 बंदे आए शुरू में, और वो रुके गए नहीं जब तक वो घर नहीं, उनको घर पहुंचा के गए, समझे। जब तक शैला घर नहीं पहुंच गई ना, यहाँ से एक बंदा नहीं हिला, समझे। ऐसे तो आज देख, अच्छा मैंने उनको ही दूर बिठाया था भाई, तो ये हाल था। मैं अगर अपनी जगह बिठा देता तो फिर क्या होता, ये सोचे आप पहले, समझे। ये तो हाल है यार आप लोगों का, यार हद होती है यार कसम से। चलो बहरहाल खैर, क्या कह सकते हैं। इरशाद, मैंने आज खिचड़ी पकाई है, हमारे पकाने खाने का प्रोग्राम चल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। आपने भी बिरयानी पे सालन डाल के खाते हैं आपके यहाँ भी, या खाली बिरयानी खाते हैं वैसे? नहीं, बिरयानी तो खाली खाते हैं। फिर ठीक है जी। इरशाद, नहीं आज मैंने खिचड़ी पकाई है, इंग्लिश शुरू की है। अच्छा इरशाद, इरशाद। सुना है लोग कहते हैं, सुना है लोग कहते हैं तो अलग टूट जाए तो वो यकसर टूट जाता है। हाय 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 हाय। सुना है लोग कहते हैं तो अलग टूट जाए तो वो यकसर टूट जाता है। तो फिर हम देखते क्यों हैं किसी की सब स्लाइड को, हाय 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 हाय, किसी व्हाट्सएप स्टेटस को, हाय हाय हाय, किसी की टाइमलाइन पर क्यों हम सर्च करते हैं कि शायद एक पोस्ट पर किसी ने उससे पूछा हो तुम्हारा था कोई पहले, हाय हाय, तो शायद बेखुदी में उसने मेरा नाम लिखा हो। अरे वाह। कोई एक शेर ऐसा हो प्रोफाइल के बायो पर जुदाई पे जो लिखा हो, वाह, उसे कॉपी करोगे तुम बहुत मतलब निकालोगे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। उसी की टाइमलाइन पर बहुत ही बेबसी से फिर अना को तोड़ आते हो। हाय 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 हाय, वहाँ एक लाइक की सूरत, किसी कमेंट की सूरत, वाह, तुम खुद को छोड़ आते हो। वाह। या उसकी नई पोस्ट पर किसी से पागलों जैसे यूं ही फिर बहस कर लेना, वाह, कि तुम्हारा नाम मुसलसल उसे नोटिफिकेशन में नजर आए, हाय 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 हाय, तो तुम उसको याद आओगे। हाय क्या बात है, शायद आ भी जाओगे, शायद आ भी जाओगे। वाह, तो क्या रिप्लाई आएगा, हाय हाय, कि जब तरके तो अलग है तो क्यों फिर दूसरों से उसकी खैरियत मालूम करते हो। हाय 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 हाय, कि जब तरके तो अलग है तो क्यों फिर दूसरों से उसकी खैरियत मालूम करते हो। वाह, तो क्यों उसकी हर एक डीपी को जाके जूम करते हो। हाय बहुत आला भाई, बहुत आला, थैंक यू। तो क्यों उसकी हर एक डीपी को जाके जूम करते हो। वाह, फिर उसकी हर एक पिक्चर में यूं हाल, फिर उसकी हर एक पिक्चर पे यूं हाले की सूरत में कभी उंगली घुमाते हो। वाह, फिर उसकी हर एक पिक्चर पे यूं हाले की सूरत में कभी उंगली घुमाते हो। वाह, तो फिर क्यों उसकी तस्वीरों को अपना दुख सुनाते हो। हाय 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 हाय, कभी उसकी स्टोरी पर स्टिकर भेजना कोई, कभी उसके स्टेटस पर बहुत ही खूब लिख देना। हाय हाय हाय, तो फिर क्यों रात को अक्सर किसी गुड नाइट पोस्ट पर उसी को टैग करते हो। क्या बात है। और सोने से जरा पहले पुरानी चैट पढ़ते हो। वाह, क्यों बेचैन होते हो तुम एक्टिव नाउ के लफ्जों पर। वाह, बड़े बेताब होते हो वो अब तक ऑनलाइन है। वाह 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 वाह। तो फिर क्यों लोग कहते हैं तो अलग टूट जाए तो वो अक्सर टूट जाता है। बहुत आला, मगर ऐसा नहीं होता, बहुत तो अलग टूट भी जाए जरा सा फिर भी रहता है। क्या बात है, ताल्लुक तोड़ जाने से, टूट भी जाए किसी के छोड़ जाने से ताल्लुक टूटता कब है। बहुत ही आला यार, क्या ही बात है, बहुत आला। अशफाक, ये मैंने मिक्स किया था, मैंने कहा शायद अच्छा टेस्ट आ जाए। क्या बात है जी, बड़ा अच्छा मजा आया। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अशफाक अहमद साइम। एक छोटा सा कमर्शियल है मेरे पास, कमर्शियल के बाद फिर मिलते हैं। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद, आप सुन रहे हैं
जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल। अच्छा, तो कहाँ गए? लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो हम होम अप्लायंस अशफाक अहमद बहुत खूब। गजब, क्या कहने का सामान बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है। 230 मॉन्टगोमरी स्ट्रीट, स्पार्क ब्रुक, 0121582। जाहिद हुसैन, रुखसाना खान, बड़े दिन हो गए, क्या हुआ आप कहाँ गायब हैं? रुखसाना आए ना, तो मजा आया आपसे पूछना। मैंने बिरयानी के ऊपर सालन डाल के कब खाया कभी? बहुत खूब। जी आर बिस्मिल, वालेकुम अस्सलाम। Transform your space. Just brilliant. For your nearest store, visit tilechoice.co.uk. That's style, that's value, that's Tile Choice. रेडियो एक्सल टाइम चेक। टाइम हो चुका है 9 बजकर तकरीबन 50 मिनट। मेरा और आपका साथ है 11 बजे तक। अगले कॉलर कौन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। आयशा, आपकी आवाज सुन के मुझे अब मेरा बचपन याद आ जाता है। जब हम बचपन में प्रोग्राम किया करते थे ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पर जितनी भी खवातीन रात के 2-2 बजे फोन करती थी, इसी तरह से आवाज में बात करती थी, हेलो। जी बिल्कुल, मैं भी जब पाकिस्तान में थी तो आपको वहीं से आदत पड़ी हुई है मुझे लगता है। जी, अगर आपने कभी पावर 99 सुना हो। अच्छा। तो कहाँ से? वो प्रोग्राम रावलपिंडी। अच्छा, रावलपिंडी। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल खैर, रावलपिंडी की बात कर रही हूँ। जी। तो वहाँ की जितनी भी खवातीन लड़कियां जो फोन करती हैं ना, जिन नया जिनको वो मतलब जवान होती हैं, वो इसी आवाज में बात करती हैं, तो हमें बड़ा मजा आता था। हमें भी सुनने में बहुत मजा आता है। हाँ ना। तो जब कोई लड़के की आवाज आती है, कहते थे हेलो जी कौन बड़ा। और जब कोई इस तरह से बात कर, जी मैं हाजिर नौकर। खैर, तो आप भी ऐसे बात किया करें ना। नहीं, मुझे बनावटी अंदाज पसंद नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा मेरी बहन। मैं वैसे एक बात, मेरा जो अपना अंदाज है, मैं उसमें तो नहीं मैं कुछ अमल दखल कर सकता ना। अब मैं कहूँ हेलो जी, फरमाइए जी। तो आप ये बताएं कि लोगों को मेरा ये अंदाज पसंद है या नहीं? मुझे क्या पता आपका अंदाज लोगों को पसंद, तो लोगों से पूछे ना। मुझे तो बहुत पसंद है आपका अंदाज। अच्छा, बट साहब को भी पसंद है वैसे आपका अंदाज। शुक्र है आपने सारे बट साहब को ऐड नहीं किया। तो समवन स्पेशल है। अच्छा, तो क्या नाम बताया आपने? आयशा। जी आयशा। जी आयशा, फरमाइए क्या सुनाएंगी आज आप बट साहब के लिए? जी, तो मैं सुनाना चाहती हूँ कुछ अशार हैं। जी इरशाद। पूरा दुख और आधा जान, हिज्र के शब और ऐसा जान, इतने गहरे बादल के पीछे कितना तन्हा होगा जान, मेरी हर करवट पर जाग उठे नींद का कितना कच्चा जान, सहरा सहरा भटक रहा है अपने इश्क में सच्चा चांद। वाह, क्या बात है। रात के शायद 9 बजे हैं, सोता होगा मेरा चांद। रात की इतनी जल्दी? जी, वो सिर्फ आपके शो सुनने के लिए जाग जाते हैं, नहीं तो वो जल्दी सो जाते हैं। अरे माशाल्लाह, अच्छी बात है, जल्दी सोना अच्छी बात होती है। जी। वो मेरा शो कहाँ सुनते हो? आपकी आवाज सुनने के लिए जागते होंगे भाई। हाँ, अभी आप फोन रखें, उसके बाद वो सो जाएंगे फिर। और आप कह रहे थे ना कि शैला खान की वजह से लोग रात तक आपका शो सुनते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम आपकी वजह से आपका शो भी एंड तक सुनते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आयशा जी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ आयशा, इनके लहजे पे बात हो रही थी। एक शेर सुना देता हूँ। बिनते हव्वा के नर्म लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। समझे कि नहीं समझे? बिनते हव्वा के नर्म लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। हेलो, देखे मैंने स्टाइल में हेलो बोला, वो कोई बोला ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम हजरत, क्या हाल है? ठीक है हजरत। हजरत मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए? माशाअल्लाह, बड़ी मजा आ रही है। मजा तो आएगा ना, वो मजा तो आएगा। माशाअल्लाह। आप रंग ले आते हैं? नहीं, मैं तो लाता हूँ, हमारे कॉलर भी रंग ले आते हैं ना बहुत ज्यादा। रंग अच्छा आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सुना रहे हैं आज आप हजरत? आज हजरत मुमताज अहमद साहब का कलाम है। जी हजरत, सुनाइए इंशाअल्लाह। हो इरशाद। गिरते गिरते राह में, वाह,
अशरफ संभल कर रह गया। अरे वाह, क्या बात है। गिरते गिरते राह में अशरफ संभल कर रह गया, देख कर सारा जमाना हाथ मल कर रह गया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। कतरे गम बरसरे मुस्कान लरस कर रह गया। वाह 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 वाह। कतरे गम बरसरे मुस्कान लरस कर रह गया। बहुत आला। दामने साहिल में एक तूफान मचल कर रह गया। क्या बात है जी। इस तरह से आह की खुद हो गए बर्बाद हम। वाह। इस तरह से आह की खुद हो गए बर्बाद हम, आशियां तो आशियां गुलशन भी जलकर रह गया। बहुत ही आला जी, क्या बात है। शुक्रिया। आशियां का दर्द जब लेने लगा अंगड़ाइयां। हाय 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 हाय। आशियां का दर्द जब लेने लगा अंगड़ाइयां, इस तरह तड़पा वो जिंदा दहल कर रह गया। क्या बात है जी, बहुत आला। इस तरह तड़पा दरे जिंदा दहल कर रह गया। क्या बात है। देख अशरफ चलने वाले मुतमईन मंजिल पे हैं। वाह। देख अशरफ वाह, चलने वाले मुतमईन मंजिल पे हैं। वाह। वाय नाकामी के मैं कुछ दूर चल कर रह गया। बहुत ही आला। वाय नाकामी के मैं कुछ दूर चल कर रह गया। वाह। और एक हजरत। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मुख्तसर हजरत। हजरत वो खबरें आ जाती हैं ना हजरत, बहुत सारी लाइन बिजी हैं तो देखिए सुनिए। अच्छा चलें हजरत, सुना दें, कोई बात नहीं। क्या याद करेंगे आप भी। आपके फैयाजी है नजरत। हाँ हाँ बिल, मैं तो हूँ फैयाज। माशाल्लाह, जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं है तू तो ये सुबह चमन भी शाम है साकी। वाह 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 वाह। नहीं है तू तो ये सुबह चमन भी शाम है साकी। वाह। न सागर है न पैमाना न दौरे जाम है साकी। वाह। अरे ओ मीर मैखाना ये है तौहीन मैखाना। क्या बात है। ये आपको बोल रहा है हजरत। हाँ हाँ। आप जो है ना, अरे ओ मीर मैखाना ये है तौहीन मैखाना। वाह वाह वाह। प्यासा हूँ मगर हाथ में खाली जाम है साकी। क्या बात है जी, बहुत आला। क्या साकी है। अकेला हूँ भटकता हूँ न रहबर है न रास्ता है। वाह वाह वाह। अकेला हूँ भटकता हूँ न रहबर है न रास्ता है। वाह। सितम ये है मुकाबिल में सवादे शाम है साकी। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत आला। दरियाए मोहब्बत है किनारा मिल नहीं सकता। नहीं मिल सकता। वाह। ये दरियाए मोहब्बत है किनारा मिल नहीं सकता। वो अश्के चश्म तर हैं जिनका तूफान नाम है साकी। बहुत आला। चमन का दर्द फिक्रे आशियां मातम गरीबी का। वाह 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 वाह। चमन का दर्द फिक्रे आशियां मातम गरीबी का, जरा सी जिंदगी और इस पर इतना काम है साकी। वाह 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 वाह। जहाँ ने ला के चाहा छोड़ दूं दामन तेरा लेकिन। मुलाजा हो हजरत, मुलाजा कर रहा हूँ मैं। जहाँ ने ला के चाहा छोड़ दूं दामन तेरा लेकिन, रहे किस्मत जुबां पर अब भी तेरा नाम है साकी। वाह 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 वाह। जमाना तिल मिला उठा। हजरत बस कर। जमाना तिल मिला उठता है एक अदना से तैवर पर। वाह वाह वाह। जमाना तिल मिला उठता है एक अदना से तैवर पर। वाह। सितम सहना न उफ करना हमारा काम है साकी। क्या बात है हजरत, बहुत आला। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। महफिल में जितने थे सभी ने भर लिए सागर। वाह। आखिरी शेर हजरत। शुक्र है सर। जी जी। महफिल में जितने थे सभी ने भर लिए सागर। वाह। मगर मायूस अब तक अशरफ नाकाम है साकी। वाह वाह वाह। इनायत फरमाया हजरत। हजरत बहुत शुक्रिया आपके जाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाई। हेलो, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। अजीब साजिद, क्या हाल है आपके? जी अर्ज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अजीब साजिद, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1.25 मिनट रह गया है। गलती हो गई आपकी कॉल। मैंने बस हेलो हाय करनी थी और तो कुछ नहीं। आपको पता ही है कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक है। आपकी तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह। एक शेर सुना दें, एक शेर सुना दें, किसी भी अपनी गजल का एक शेर सुना दें। चलो एक मतलब सुना दे। इरशाद इरशाद इरशाद। गम इस कदर थे हमसे समेटे नहीं गए। अरे वाह। गम इस कदर थे
हमसे समेटे नहीं गए, वाह, बिखरे कुछ इस तरह के लपेटे नहीं गए। हाय 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 हाय, बिखरे कुछ इस तरह के लपेटे नहीं गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये पूरी गजल कब आ रही है? ये गजल है, अभी टाइम ऐसा था और हाँ, वो टाइम थोड़ा सा जरा ऐसा है ना कि वो मेरी खबरें आ रही हैं, उसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते कुछ भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजीब साजिद, आपने कॉल किया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ अजीब साजिद। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप कॉल कर रहे हैं। अभी खबरों के बाद में दोबारा आपकी फोन कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आप कहीं पर भी देख रहे हैं, कहीं पर भी सुन रहे हैं, फोन कर सकते हैं। लोकल नंबर है, किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। 0121-753-1296 मेरा नंबर है। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद, मेरा और आपके साथ है ठीक 11 बजे तक। और अगर आप मुझे आज देखना चाहते हैं, मैंने पेरिस से ली हुई एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की 3 यूरो की टी शर्ट पहनी हुई है, आपको बहुत अच्छी लगेगी यार, आप देखेंगे लोग। कैसा है, मशहूरी कर रहा हूँ। पता नहीं है यार, ये बहुत जबरदस्त है, ये मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मोहम्मद जाहिद, BA नदीम, मलिक असद। Across the Midlands on 1296 AM. This is radio. From the Sky News Centre at 10, the Prime Minister's told MPs. वो क्या बोल रही हैं? क्या मैंने वो बोला है ना, वो बिनते हवा के नरम लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। तो वो किसने मैसेज किया है कि वो पहले की पैदाइशी बिगड़े हुए हैं? अच्छा, The first vote is next week, and the PM's facing a growing rebellion. आज मैं कुछ लिख रहा था तो एक तो मेरे से पता नहीं, ये जो है ना, ये चलता ही साला खिलाफ है औरतों के, समझ में नहीं आती बात में। तो मेरी वाइफ कहने लगी एक दफा, मैं चाहती हूँ कि आप ना मर्दों के खिलाफ भी, मर्दों की जो मामलात है ना उनके खिलाफ भी लिखें। तो मैंने कहा यार अब मैं करूँगा। मैंने पूरा दिन लगाया, कुछ भी जहन में नहीं आया क्या लिखूं मैं मर्दों के खिलाफ, समझ में नहीं आई बात मुझे। पूरा दिन सोचता रहा ये बात। अभी एक जुमला मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, वो पता नहीं सही है कि नहीं सही है, वो भी करता हूँ उसके, मैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ। किसकी अपनी या शर्ट वालों की? अपनी कहाँ कर रहा हूँ मैं, मेरी तो यार हम तो सादे से छुपे हुए लोग हैं, हम तो दूसरों को उजागर करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, समझे। हमको तो कोई जाने ना जाने कोई मसला नहीं है यार, आपको जानने चाहिए लोग बस, समझे। मुझे अफसोस होता है कि यार ऐसे ऐसे हुनर, ऐसे ऐसे हीरे छुपे हुए हैं कि उनको तराशा ही नहीं गया, उनको सामने लाया ही नहीं गया। तो मैंने ये बेड़ा उठाया हुआ है भाई, समझे। और मैं अभी आजकल देख रहा हूँ कि वो वैसे ही कभी, अब तो मैंने बिल्कुल खत्म, बायकॉट कर दिया टिकटॉक का। बहुत ही ज्यादा गंद है यार, हद से गुस्सा आता है मुझे, हद से ज्यादा गुस्सा आने लग गया मुझे, तो मैंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया उसको। तो मैं देख रहा हूँ कि वो, अच्छा एक बात तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि भाई, वो अफसोस तो नहीं, चलो ठीक है, आपको अल्लाह ने थोड़ी सी शोहरत दे दी है टिकटॉक के ऊपर, आपका वो हो गया, तो लोग पैसे से चार्ज करना शुरू कर दिए। जी हाँ, हम आपकी प्रमोशन करेंगे, इतने पैसे दें, प्रमोशन करेंगे, इतने पैसे दें। क्या चीज हरकत है यार ये, मतलब कहते हुए भी शर्म नहीं आती क्या यार, मतलब आपको ये सोचें कि आप कुछ शर्म नहीं आ रही है यार, आप कह रहे हैं कि यार मतलब मैं आपकी प्रमोशन करूँ, क्या प्रमोशन कर लेंगे भाई आप, जैसे देखने वाले हैं वैसे ही करने वाले हैं, वैसे ही वो एक ही तरह की काम सब चल रहा है वहाँ पे, मतलब एक अलग क्लास है टिकटॉक। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही है जो दूसरी क्लास के लोग हैं। देखिए हर तरह की क्लास अलग है, रेडियो की क्लास अलग है, टीवी की क्लास अलग है, यूट्यूबर्स की क्लास अलग है, टिकटॉक की क्लास बिल्कुल अलग है। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है वो क्लास ही अलग है, उस पे अलग कैलिबर के लोग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उस पे टीवी के लोग आकर के वो कह रहे हैं कि यार हम भी आ जाएं इसमें। भाई नहीं, आपकी क्लास अलग है, आप इस लेवल के नहीं हैं, आपका लेवल अलग है, आपकी क्लास अलग है। हर बंदे को यहाँ पर आकर के अपना पंगा नहीं देना चाहिए, उंगल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी। क्लास अलग अलग है, ये क्लास बिल्कुल अलग है, समझे। कि मिलियन फॉलोवर हैं या 5 मिलियन फॉलोवर हैं या 6 मिलियन, आप देखें तो सही वो है कौन, उनकी क्लास तो देख लें पहले, और वो देखें तो वो देखना क्या चाहते हैं। अच्छा कंटेंट डाल के देखें, आपको 100 व्यूज भी नहीं मिलेंगे। कोई चुतियावे की बात करते हैं, आपको 3 लाख व्यूज मिल जाएंगे उस पर। रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं और बादल दिखाई दिए जाएंगे, और कहीं कहीं पर हल्की हल्की सी बारिश होने का भी इम्कान है। और टेम्परेचर रहने वाला है 4 से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान कर देते हैं।
जी हाँ, रेडियो एक्सेल में एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहूंगा। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और आप सुन रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रेडियो एक्सेल 1296। अब मैं आपके लिए कदर गजल को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा जरा अपने गले को वो देनी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, रेस्ट देना होता है। तो भाई वो जो क्लास है ना वो बिल्कुल अलग है। आपको जरूरत नहीं है कि वो मतलब आप अगर कुछ और हैं और उस रेस में आप ठीक हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ हर जगह पे कामयाब हो, आप हर जगह पर आपके भी फॉलोअर्स हो जाए। नहीं हो सकता ऐसा। मैंने बड़ा सोचा, मैंने सर्च किया, मैंने बड़ी इसके ऊपर तहकीक की है कि ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो करने वाले ना वही आपके 10-15 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर या पूरी आपकी कम्युनिटी के अंदर जो आपको फॉलो कर रहे हैं बस। और वो क्या फॉलो कर रहे हैं ये भी तो देखें। कोई साला भाग रहा है, एक ही तो काम है, स्लो मोशन में आपने गाना लगाना कोई अच्छा सा और उसके पीछे आपने भागना है, ठुमके लगाने, आपने किसी लड़की के साथ खड़े होकर आपने उल्टी सीधी हरकतें करनी है, आप हिट हो जाएंगे, दुनिया उसको देखेगी। और जितने कमेंट्स होते हैं उसमें आप देखें तो सही तरह, उनके बारे में जिनके जो मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके बारे में राय तो पता कर लें आप लोगों से, आप सर्वे तो करें, आपको पता चले कि उनके बारे में राय क्या है लोगों की, कि वो क्या कर रहे हैं, कि ये क्या है। मतलब आपने सिर्फ चलना है, मतलब क्या है, और आपने वो सिर्फ एक्टिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है, एक्टिंग करनी है। वो क्या है, वो एक फन है वैसे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ हैं लोग जो बहुत जबरदस्त, पता ही नहीं चलता कि ये इनकी आवाज है या किसी और की आवाज है, लेकिन क्या है ये एंटरटेनमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन इसको आप बहुत कोई आपने बना लिया कि यार हम तो पैसे लेते हैं, इतने पैसे लेंगे जी आपकी मशहूरी के लिए और उतने पैसे लेंगे। भाई हमने नहीं बोला आज तक यार, हम साला दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो पे बैठा हुआ, हमने नहीं बोला आज तक यार मैं आपकी नज़म पढ़ने के पैसे लूंगा या गजल पढ़ने के पैसे लूंगा। मैं तो बल्कि लोगों को तो यार मुझे मैं पढ़ देता हूँ भाई मैं तो लोगों की मिन्नतें कर रहा होता यार, मुझे भेज दो मैं पढ़ दूंगा यार। चले मेरा तो चलो चल रहा है ना निजाम, मेरा तो मीटर चल रहा है, आपका कुछ भला हो जाए, दुनिया का कुछ भला हो जाए यार किसी का। बेचारे छुपे में इतने बड़े बड़े कमाल के शायर राइटर, मैं तो इनमें से जितनों को मैं पढ़ता हूँ उनको तो किसी को जानता ही नहीं था मैं, समझे, आधी दुनिया को जानता हूं मैं, इनको नहीं जानता था। अब ये जो बड़े बड़े हीरे मैंने निकाले हैं दुनिया के सामने पेश किए हैं यार, आप देखें ये सिर्फ एक कहीं पे महदूद थे। अब मैं इनसे डिमांड करूंगा मुझे इतने पाउंड दो और इतने पैसे दो, इससे क्या मतलब, मैं कोई कोठी वोटी बना लूंगा, क्या कर लूंगा मैं, कुछ भी नहीं। तो बहरहाल जो मेरी रिसर्च है और मेरी जो सर्वे है ना, उसमें यही मालूम हुआ है कि वो एक अलग क्लास है और उनको देखने वाली की क्लास भी अलग ही, जो उनको फॉलो करने वाले हैं, देखने वाले नहीं, फॉलो करने वाले जो हैं उनकी क्लास भी अलग ही है, जिनको वो फैंस बना लेते हैं उनकी क्लास अलग है बिल्कुल। हम जैसों की बस की बात नहीं है भाई, या तो मतलब वो है ना, वो हमाम में वो कपड़े उतार दो तो फिर मतलब उन जैसे बन जाए आप भी। मैंने 2-3 वीडियोस फजूल किस्म की लगाई हैं, फजूल बिल्कुल फालतू बात की है यार, वो 1 मिलियन तक पहुंच गई। वो मैंने बोला यार मेरे बर्मिंघम का नाम मत लेना, इसमें क्या है, इसमें क्या है जो इतनी शेयर हो गई वो और इतने व्यूज आ गए, समझे, मुझे समझ में नहीं आई। कोई उल्टी बात किसी के खिलाफ बात कर दो, कुछ कर दो तो वो एकदम से वो पता नहीं कहां से कहां चली जाती है। और जो काम की कोई शायरी कर रहा हूँ यार, मेरी शायरी सुन लो, नहीं भाई वो 500 लोगों से ज्यादा नहीं सुनेगा कोई, मोहब्बत नहीं है भाई। जी हाँ, सज्जाद अली कह रहे हैं तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सेल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद और प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला अभी तक जारी है। आप फोन कर रहे हैं 01217531296 पे और मुझसे बात कर सकते हैं। तो अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, इस घंटे के पहले कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? सर उमर बोल रहा हूँ, आपका शहर है बर्मिंघम, तो उधर से बोल रहे हैं सर। उमर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं ना? एहसान है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। तो सर आपकी खिदमत में कुछ पेश करेंगे, इरशाद चले जाएंगे। तो सर कहना था, अर्ज किया था कि रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया। हाय 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 हाय, वो कहाँ गया है बताकर नहीं गया, वो क्यों गया है, क्यों गया बताकर नहीं गया। वाह, क्योंकि सर वो यूं गया कि बाद सबा याद आ गई। वाह, आज तक भी हमको दिला कर नहीं गया। वाह, क्या बात है। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा। वाह। आते हुए चराग बुझा कर नहीं गया। बहुत ही आला। या सर बस एक लकीर खींच गया दरमियान में। वाह। दीवार रास्ते में बना कर नहीं गया। बहुत ही आला जी, क्या बात है।
आतिफ भाई मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, आदि फिर मैं अगले सैटरडे में इसका करूंगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया उमर, बहुत आला, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये थे उमर। अगले कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी आर बिस्मिल सर बोल रहा हूं। जी आर बिस्मिल ज़हे नसीब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक ठाक। गुस्से में था अभी तो मैं। जी मैंने कहा गुस्से में हूँ थोड़ा सा। आप? हाँ ना, वो सुन रहा था मैं, जिस वजह से आप गुस्से में हैं और होना भी सही। हाय हाय क्या करें भाई, कहाँ जाएं, किसी को समझाएं, गलत पे गलत, अगर कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ बोले ना अगर, तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं लोग कि यार आप तो बड़े दकियानुसी हैं, आप तो बड़े वो हैं, क्या कहते हैं उसको, वो बैकवर्ड हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बता देना कि हम बैकवर्ड ही अच्छे हैं। हाँ, वो एक बैकवर्ड से मुझे एक जुमला याद आया। वो एक पता नहीं कहीं ड्रामे का क्लिप देखा था मैंने, इमरान लड़का, या उसका पूरा नाम नहीं पता मुझे, वो ड्रामे श्रामे बनाता है लड़का, उसका कोई क्लिप था। वो बीवी को कहता है कि मर्द अगर दकियानुसी ना हो ना, कभी शादी ना करे। बाजारी औरत नहीं, बीवी बाजारी औरत से 10 गुना ज्यादा महंगी पड़ती है। बिल्कुल, ये खलीलुर रहमान कमर साहब का डायलॉग। अच्छा, ये उसने वो उस ड्रामे में बोला था, तो वो ऐसा मेरा यहाँ पे हिट हुआ। मैंने कहा यार बात क्या कर रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो यार बात तो वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं है वैसे। अगर दकियानुसी ना हो तो शादी ना करे, वो इसी तरह से बस वो नैन मटक्के करते रहे और बस याशी मारते रहे, बस क्या है। और उसी डायलॉग में एक बात ये भी कहता है ना कि मर्द में और अल्लाह ताला की जात में एक सिर्फ जो है ना वो ऐसी पाई गई है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को बगैर किसी लालच के उनके साथ पालता है उनको। बिल्कुल। तो मर्द की ड्यूटी भी कुछ इस तरह से लगाई गई है कि वो बगैर किसी मुआवजे के जो है ना अपने चाहने वालों को पालता है। बिल्कुल। तो चले खैर, क्या सुना रहे हैं आज आप? नया तो जो था वो भेज दिया, तो वो पढ़ेंगे आप। हाँ इंशाल्लाह। तो आप तो जो कुछ है आप कुछ तो निकाल लें आप भी। आजकल स्पीड आपकी बड़ी हल्की हुई है, क्या बात है? बस मैंने शायद आपको बताया भी था कि एक वक्त आएगा कि आप ये भी कहेंगे कि भाई आप कुछ भेजते नहीं हैं, ठीक है? तो वो जो कुछ भी था अब तक वो पाना ही था पड़ा हुआ। अच्छा, तो आपको नजर कर दिया। चले, नज़्म है आपने पढ़ी है, अब की बार जो लौट के आओ दौलत शोहरत छोड़ के आना, वाह, छोड़ के आना झूठ का दामन, झूठी कस्में तोड़ के आना। क्या बात है। अब की बार जो लौट के आओ दौलत शोहरत छोड़ के आना झूठी कस्में, वाह। अब की बार मुनाफिक बनकर जज्बों को पामाल न करना, अरे वाह। मन आंगन पाकीज़ा रखना, वाह। खुद को जरा झंझोड़ के आना, वाह 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 वाह। अब की बार वो सपने बुनना जिनकी कुछ ताबीर भी हो, वाह। अक्स हो बेशक धुंधला लेकिन अक्स में एक तस्वीर भी हो। क्या बात है जी, क्या बात है। और अभी एक शेर के साथ इख्तिताम करूंगा क्योंकि ये भी मेरे ज़हन से बिल्कुल उतर गई है, ठीक है? कि बेऐब चाहता था मुझे हर लिहाज से, वाह। बेऐब चाहता था मुझे हर लिहाज से, मैंने भी कह दिया कि फरिश्ता नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। फरिश्तों से भी अफजल है इंसान होना। एक शेर याद आ गया, पहले सुनने मैं भूल जाऊंगा वरना। फरिश्तों से भी अफजल है इंसान होना, मगर इसमें लगती है जरा मेहनत ज्यादा। बहुत खूब जी, बहुत खूब। इरशाद। असल में आज मैं अलार्म लगाकर सो के उठा हूँ, तो ये देखिए, ये तो मोहब्बत है आपकी, ये आपकी मोहब्बत है, समझे? और अब इस मोहब्बत का अगर मैं नाजायज फायदा उठाऊं तो फिर मेरे से ज्यादा तो कमजोर इंसान कोई नहीं होगा ना। ये बस 2 प्रोग्राम पीछे रह गए थे, तो एक इंसान जो आपको वैल्यू देता है और आपको चाहत से आपके साथ पेश आता है, तो फिर आपका भी हक यही बनता है कि आप उसका उतना ही ख्याल और उतना ही मान रखें। नहीं, वो मेरी इसीलिए तो अभी मैं कह रहा हूँ ना, एक टिकटॉकर से मेरी बात चल रही थी, वो कहता है यार आते भाई आप कितने पैसे लेते हैं ये सारा ये प्रमोशन कितने के? मैंने यार तेरी सोच से भी ज्यादा लेता हूँ मैं। हाँ, मैंने कहा ऐसे तो नहीं ना मेरे पास इतना पैसा है, समझे? बस तो चलें, क्या कहें, अभी दौरे जदीद में ये सब हो रहा है, चल रहा है। तो अल्लाह 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 बचा के रखे यार, अल्लाह इतना बड़ा ना करे, अल्लाह इतना बड़ा ना करे।
जिनको ये चीजें नहीं भाती वो ये समझे कि वो पुराने किसी दौर के हैं और बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, हाजिरी हो गई आज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आँख से खुली थी तो मैंने कहा शुक्रिया, बात कर लेते हैं, क्योंकि पीछे 2 प्रोग्राम में मैंने हाजिरी नहीं लगवा। शबे फिराक तो कटती नजर नहीं आती, शबे फिराक तो कटती नजर नहीं आती, ख्याले यार में आओ फराज सो जाएं। ठीक है, सो भी जाओ कि चश्मे सोजा में ख्वाब आने को मुंतजिर होंगे। हाय 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 हाय, ख्वाब आने को मुंतजिर होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी आर बिस्मिल। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ जी आर बिस्मिल, बड़े कमाल के शायर हैं और नज्म में तो इनसे कोई जीत सकता ही नहीं है ना। मैं इनकी नज्म का दीवाना हूँ। आप अभी भी फोन कर सकते हैं, जो लोग उस वक्त फोन कर रहे थे लाइंस बहुत बिजी थे, मैं सबका फोन नहीं उठा सका क्योंकि मुझे नियाज अहमद को और साहिर आजम को प्रोग्राम का 80% हिस्सा देना पड़ता है इस वजह से। तो अब थोड़ा सा लाइन में थोड़ी जरा कमी आई है तो आप फोन कर सकते हैं। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरखत के खिजा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लग के कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को चूमा करता। जब भी तू बंद कबा खोलने लगती जाना, अपनी आंखों को तेरे हुस्न से खीरा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता। मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। जुल्फ रातों सी है रंगत उजालों जैसी, पर तबीयत है वही भूलने वालों जैसी। ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी, जो ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। उसकी बातें भी दिलावेज हैं सूरत की तरह, मेरी सोचें भी परेशान मेरे बालों जैसी। उसकी आंखों को कभी देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अदब पारे, बहुत खूब आतिफ सर, बहुत शुक्रिया। अमजद अशरफ, आपका भी शुक्रिया। 10:16 हो चुके हैं और अब मैं जाऊंगा जरा इस तरफ। आज मेरे पास बहुत ज्यादा मवाद जमा हुआ है, कुछ लोगों का भेजा हुआ नया कलाम। पहले हैं मोहसिन नकवी, इन्होंने नहीं भेजा, ये मुझे कहीं से मिला था तो मैंने यहाँ डाल दिया। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। वो मेरा कौन है मालूम नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है पहलू में जगा देता है। मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं, वो मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं, वो मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो तन्हा कभी चुपके से रोना चाहूं, वो दिल के दरवाजे की जंजीर हिला देता है। उसकी कुर्बत में है न जाने क्या बात मोहसिन, एक लम्हे के लिए सदियों को बुला देता है। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। एक दफा फिर से पढ़ता हूँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। वो मेरा कौन है मालूम नहीं, लेकिन जब भी मिलता है वो पहलू में जगा देता है। मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं, वो मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो तन्हा कभी चुपके से रोना चाहूं,
वो दिल के दरवाजे की जंजीर हिला देता है। उसकी कुर्बत में है न जाने क्या बात मोहसिन, एक लम्हे के लिए सदियों को भुला देता है। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। मोहसिन नकवी। अब दिल बुझा बुझा है, मुझे मार दीजिए। जीने में क्या रखा है, मुझे मार दीजिए। दिल के मर्ज का अब नहीं दुनिया में कुछ इलाज, ये इश्क लादवा है, मुझे मार दीजिए। मैं बेगुनाह हूँ तो यही है मेरी सजा, ये फैसला हुआ है, मुझे मार दीजिए। डरता हूँ आने को, डरता हूँ आईने को लगाने से हाथ में, कहता ये आईना है, मुझे मार दीजिए। ए जाने दिल बहार तेरी बेरुखी के बाद अब मेरे पास क्या है, मुझे मार दीजिए। तन्हाइयों की कैद से घबरा के एक शख्स आवाज दे रहा है, मुझे मार दीजिए। एक बात जोश जोश में सच कह गया हूँ मैं, तुमको बुरा लगा है, मुझे मार दीजिए। तन्हाई मेरी उससे भी देखी नहीं गई, उसने भी ये कहा है, मुझे मार दीजिए। रश्के चमन बना है ये अर्पित मेरा वजूद, खुशबू को छू लिया है, मुझे मार दीजिए। अब दिल बुझा बुझा है, मुझे मार दीजिए। जीने में क्या रखा है, मुझे मार दीजिए। अर्पित शर्मा, अर्पित का ये कलाम। वो अगर चाहें तो बात कर सकते हैं, साथ जी सकते हैं, साथ मर सकते हैं। अपने मुर्शिद की हम चाह में डूबकर जिंदगी तेरी हद से गुजर सकते हैं। मुझको तो मेरी तन्हाइयां खा गईं, तुम अगर चाहो तो हम संवर सकते हैं। कड़वी बातें समझ ही कहाँ आती हैं, हाँ मोहब्बत से हम लोग मर सकते हैं। तौक हों दाले जिनके गले इश्क ने, किस तरह बात से वो मुकर सकते हैं। वो जो हमको गिराने के चक्कर में हैं, इस कदर लोग अमजद ये गिर सकते हैं। वो अगर चाहें तो बात कर सकते हैं, साथ जी सकते हैं, साथ मर सकते हैं। अमजद खान तजवाना का ये कलाम। कॉल्स बज रही हैं जनाब, कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम आतो भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी मुस्तजाब एकांक स्क्रीन से बोल रहा हूँ। मुस्तजाब, एक लॉन्ग टाइम के बाद आपको कॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आशा के लिए पैगाम है। आशा की वो पूछो तो आपके लिसनर उसकी आवाज पसंद करते हैं या नहीं करते? बुराई नहीं करना भैया प्लीज। नहीं बुराई नहीं करूंगा। तो कोई ऐसी मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है, तो बिल्कुल उसकी आवाज, धीमी आवाज वैसे भी अच्छी रहती है। हाँ बिल्कुल, अच्छी आवाज है उसकी। तो एक ही शेर बोलूंगा, क्योंकि मैं जब भी आपका प्रोग्राम होता है मैं ड्राइव पर होता हूँ। अच्छा, टाइम ही ऐसा है। ठीक है। तो एक ही छोटा सा शेर है कि सो जाओ मौसम कोई सूखा हुआ पत्ता होगा। वाह। सो जाओ मौसम कोई सूखा हुआ पत्ता होगा, कहाँ उनके कदम हमारे आंगन में आते हैं। अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत आला। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी अच्छी गजल सुनाऊंगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तजाब। मुस्तजाब, आप तो मुझे रात को फोन किया करते थे जब मैं किसी जमाने में रात का प्रोग्राम करता था। बस आप समझ गए बात। हाँ देखा, मुझे याद है अभी। नाम आपका ऐसा है ना कि वो जहन से निकला नहीं अभी तक। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ मुस्तजाब। जब मैं कभी किसी जमाने में, पता नहीं 15 साल पहले, नहीं 15 साल नहीं भाई, इतना भी नहीं, इतना बूढ़ा भी नहीं हूं मैं। हाँ, याद है पहले रोज कहा था, फिर ना कहना गलती दिल की। प्यार समझकर करना लड़की, प्यार निभाना होता है, फिर पार लगाना होता है। याद है पहले रोज कहा था, साथ चलो तो पूरे सफर तक, मर जाने की अगली खबर तक। समझो यार खुदा तक होगा, सारा प्यार वफा तक होगा। फिर ये बंधन तोड़ न जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना। छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है।
याद है पहले रोज कहा था, या तो टूटकर प्यार न करना या फिर पीठ पे वार न करना। जब नादानी हो जाती है नई कहानी हो जाती है, नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज मैं बिक जाऊंगा। तेरे गुल जब खिल जाएंगे मुझको पैसे मिल जाएंगे। याद है पहले रोज कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास न आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। याद है पहले रोज कहा था, याद है पहले रोज कहा था। खलीलुर रहमान कमर की ये नज्म बहुत ही कमाल के शायर हैं। एक हिचकी जहान बदलेगी, सारे वहमो गुमान बदलेगी। जिस्म बदलेगा हम नशी अपने, रूह अपना मकान बदलेगी। मौत आलूदा मुस्कुराहट से जिंदगी बेतकान बदलेगी। बेसबब मर ही जाएगा कोई जब वो अपना देहान बदलेगी। जिंदगी मौत की वदियत में कितने नामो निशान बदलेगी। जिंदगी मौत की वदियत में कितने नामो निशान बदलेगी। एक हिचकी जहान बदलेगी, सारे वहमो गुमान बदलेगी। G.R. बिस्मिल का ये कलाम। जहाने फानी में लेके खुशियां उधार बैठे तो क्या करोगे, जो दिल लगाकर यहाँ पे खेलोगे, हार बैठे तो क्या करोगे। तुम्हें ये जीवन गुजारने का हिसाब देना जरूर होगा, जो ऐसे वैसे ही जिंदगी तुम गुजार बैठे तो क्या करोगे। नहीं है कुछ भी सिवाय उसके, उन्हें फकत याद कर रहे हैं। ये याद करने की गर वो आदत सुधार बैठे तो क्या करोगे। नहीं हुए फल तो क्या अजब है कि तुम इन दरख्तों को काट दोगे, जो हर शजर पर परिंदे हों बेशुमार बैठे तो क्या करोगे। अभी तो रस्तों में धूल ही धूल उड़ रही है मुसाफिरों की, कभी जो रस्ते में धूल बैठी गुबार बैठे तो क्या करोगे। जिसे दिलासा जुदाइयों में दिया है तुमने ख्याल रखना, तुम्हारे खादिम वो सारे नौकर पुकार बैठे तो क्या करोगे। करीब तर को नवाजते हो असूले तकसीम कुछ तो सीखो, कभी किसी दिन भी लग के तुम भी, कभी किसी दिन भी लग के तुम गर कितार बैठे तो क्या करोगे। बहुत ही मुश्किल सा फैसला है ये, बाजी किसके नसीब होगी, जो दुश्मनों की हर एक सफ में हो यार बैठे तो क्या करोगे। जहाने फानी में लेके खुशियां उधार बैठे तो क्या करोगे। जो दिल लगाया, जो दिल लगाकर यहाँ पे खेलोगे, हार बैठे तो क्या करोगे। अजीब साजिद का ये बड़ा ही कमाल का कलाम, और मुझे उम्मीद है कि ये जबरदस्त कलाम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने तो बड़े मजे ले लेके पढ़ा है। अपने अफसरदा ख्यालात पे हंस देते हैं, कितने ही ऐसे मुकामात पे हंस देते हैं। आंख भर आती है जब भी किसी महरूमी पर, हम अदाकार हैं हालात पे हंस देते हैं। लोग हंसते हैं मुसर्रत के किसी लम्हे में, हम हैं वो लोग जो सदमात पे हंस देते हैं। रब्त के जब्त तोड़कर जब्त छलक जाती है जब आंख, तो फिर अपनी ही आंख की बरसात पे हंस देते हैं। हम भी क्या लोग हैं, वाजिब है हमारे ऊपर, रोने वाली भी हर एक बात पे हंस देते हैं। हिजर में नगमा सराई में कभी रोते हैं और फिर अपने ही नगमात पे हंस देते हैं। होने ज़रियाब मुकामिल किसी आईने के, होने ज़रियाब मुकाबिल किसी आईने के, अपनी आंखों के मंदराजात पे हंस देते हैं, अपने अफसरदा ख्यालात पे हंस देते हैं।
कितने ही ऐसे मुकामात पे हंस देते हैं। हाजरा नूर ज़रियाब का ये कलाम, इंडिया से इनका ताल्लुक है। प्यार की आखिरी पूंजी भी लुटा आया हूं, अपनी हस्ती को भी लगता है मिटा आया हूं, उम्र भर की जो कमाई थी गंवा आया हूं, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूं। तूने लिखा था जला दूं मैं तेरी तहरीरें, तूने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, सोच ली मैंने मगर और ही कुछ तदबीरें, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, तेरे प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों से लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, जिनका हर लफ्ज मुझे याद है पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम ज़बानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तूने दुनिया की निगाहों से जो बचकर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे रूमाल, तेरे खत, तेरे छल्ले भी गए, तेरी तस्वीरें, तेरे शोख लिफाफे भी गए, एक यज्ञ खत्म हुआ, यज्ञ के फसाने भी गए, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। कितना बेचैन उन्हें लेने को गंगा जल था, जो भी धारा था, जो भी धारा था उन्हें लेके, जो भी धारा था उन्हीं के लिए वो बेकल था। कितना बेचैन उन्हें लेने को गंगा जल था, जो भी धारा था उन्हीं के लिए बेकल था। प्यार अपना भी तो गंगा की तरह निर्मल था। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। राजेंद्र नाथ रहबर का ये कलाम। तेरे खत आज, खत में मेरे ही खत के टुकड़े थे, खत में मेरे ही खत के टुकड़े थे, मुझे लगा कि जवाब आया है। महबूब का करूंगा दीदार जा रहा हूँ, ये सोच कर यहाँ से उस पार जा रहा हूँ। ये आरजी मकां है, उठकर सभी चलेंगे, पूरे हुए मेरे दिन सो यार जा रहा हूँ। है जिंदगी अमानत बस में मेरे कहाँ है, कैसे करूँ मैं इससे इनकार जा रहा हूँ। कैसे भला मैं बचता सोहबत यहाँ बुरी है, कैसे भला मैं बचता सोहबत यहाँ बुरी है। सुलझा सका न अपना किरदार जा रहा हूँ। ये मालो जरो जेवर कुछ काम के नहीं है, आमाल लेके अपने दो चार जा रहा हूँ। लड़ता रहा हमेशा मैं नफ्स से लड़ाई, तभी बचा के अपनी दस्तार जा रहा हूँ। मकरूज हूँ यहाँ पर चेहरा छुपा के रखा, वावेला कुछ न करना ए यार
जा रहा हूँ, हैं हाथ मेरे खाली इस बात की गवाही, मैं छोड़कर तुझे अब संसार जा रहा हूँ। खुशबू से है महकता तन पर सफेद जोड़ा, उम्दा किया है साकी सिंगार जा रहा हूँ, महबूब का करूँगा दीदार जा रहा हूँ, ये सोच कर यहाँ से उस पार जा रहा हूँ। सरवर साकी सोहबतपुर बलूचिस्तान। सरवर साकी का ये कलाम है सोहबतपुर बलूचिस्तान से, या फिर ऐसे भी होते हैं सरवर साकी सोहबत, नहीं सोहबतपुर ही है, ठीक है। कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। हाय 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 हाय, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। जब जब गहरी रात हुई है, अश्कों की बरसात हुई है, उसका दिन से कैसा झगड़ा शब से जिसको मात हुई है, उसने जब भी जुल्फें खोली मैं ये समझा रात हुई है। कब थी चाहत वाजिब उन पर जिनसे अपनी बात हुई है, खुद को जब भी तन्हा पाया रहमत रब की साथ हुई है। जूं जूं मैंने झुकना सीखा राजी रब की जात हुई है। बिस्मिल सो जा पगले, देख तो कितनी रात हुई है। जब जब गहरी रात हुई है, अश्कों की बरसात हुई है। और क्या ही खूब शेर है जी आर बिस्मिल का, जूं जूं मैंने झुकना सीखा राजी रब की जात हुई है। क्या बात है, बहुत आला। सब्ज कैसे बुनूं मैं ताने में, सुर्ख गिरहें लगी हैं बाने में। तुम तो वारिस हो क्या खबर तुमको, उम्र लगती है घर बनाने में। सच कहानी में जी नहीं लगता, लौट चलते हैं आफसाने में। जो भी बूढ़े शजर पे बीती है, सारी बिपता है एक दाने में। एक शिकारी है मेरे सर पर जो चूक करता नहीं निशाने में। देख सोते में उठ गया हूँ मैं, देख सोते में उठ गया हूँ मैं। एक पत्थर सा है सरहाने में, सब्ज कैसे बुनूं मैं ताने में। सुर्ख गिरहें लगी हैं बाने में। आतिफ जावेद आतिफ। और क्या ही कमाल का शेर है, तुम तो वारिस हो क्या खबर तुमको, तुम तो वारिस हो क्या खबर तुमको, उम्र लगती है घर बनाने में। जिनको विरासत में घर मिल जाता है ना, बाप दादा बना गए छोड़ गए, आपको मिल गया, आपको क्या खबर, उम्र लगती है घर बनाने में। जिन्होंने खुद बनाया है, कोई बाप दादा की जायदाद नहीं मिली, खुद मेहनत करके दिन रात एक करके कोशिश करके। इंसान एक आम आदमी जो एक एवरेज पर्सन जो होता है, वो सारी जिंदगी बेचारा कमा कमा के घर ही तो बना पाता है, और क्या कर पाता है। तुम तो वारिस हो क्या खबर तुमको, उम्र लगती है घर बनाने में। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296, मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। मंजिलों की ओर जाते सब इशारे मर गए, आंख की दहलीज पर जब ख्वाब सारे मर गए। लम्हा भर को चांद मुट्ठी में छुपा के रख लिया, लम्हा भर में देख तो कितने सितारे मर गए। उसने जब एक फूल के रुखसार पर बोसा दिया, तुमने देखा ही नहीं कितने नजारे मर गए। पानियों की चाह में उसके कदम उठे तो फिर हो गया दरिया समंदर और किनारे मर गए। उसने जब सर को मेरे कांधे पर आके रख दिया, फिर शजर दीवारों दर और सब सहारे मर गए। वक्ते रुखसत हौसला जाने कहाँ गुम हो गया, सोच पागल हो गई, अल्फाज सारे मर गए। इस तरह सदके उतारे उसने अपनी जात के, उसने अपने सर से जितने लोग वारे मर गए। मंजिलों की ओर जाते सब इशारे मर गए, आंख की दहलीज पर जब ख्वाब सारे मर गए।
अशफाक अहमद साइम और अब हैं बीए नदीम। मैं वैसे ही यहाँ बैठा हुआ था ऑफिस में अपने, तो कुछ काम था नहीं, फारिग आजकल तो पता है आपको, काम तो है नहीं, सब बंद पड़ा है। तो मैं वैसे ही ना रिहर्सल कर रहा था, तो मैंने वैसे ही एक ये इन्होंने मुझे भेजी हुई थी तो मैंने रिकॉर्ड की और उनको भेज दी। सिर्फ वैसे ही, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस वैसे ही भेज दी। मैंने कहा देखे मैंने ये पढ़ी है। बीए नदीम साहब, अच्छा ये जो शायर होते हैं इनमें हौसला नहीं होता बिल्कुल भी। इनको कुछ भी बोल दो, भेज दो ना, फौरन से पहले नशर कर देते हैं। इन्होंने नशर भी कर दी। मैंने कहा यार वो तो स्टूडियो में थी नहीं, वो तो वैसे ही अपने ऑफिस की वो भेज दी। लेकिन चले वो अच्छी थी, वैसे वो अच्छा पढ़ लिया था मैंने इत्तफाकन। उसे कहो कि वो लौट आए, दिए मोहब्बत के बुझ रहे हैं, उदास शामें अकेलेपन की तुम्हारे बिन ही गुजर रही हैं। मेरी नवंबर की सर्द रातें बड़ी अजियत में कट रही हैं। सभी वो वादे मोहब्बतों के बिखर के ऐसे हवा हुए हैं। मुझे भुला के सुकून में है, मुझे भुलाने का शुक्रिया, मुझे भुलाने का शुक्रिया। उसे कहो कि वो लौट आए, दिए मोहब्बत के बुझ रहे हैं, उदास शामें अकेलेपन की तुम्हारे बिन ही गुजर रही हैं। मेरी नवंबर की सर्द रातें बड़ी अजियत में कट रही हैं। सभी वो वादे मोहब्बतों के बिखर के ऐसे हवा हुए हैं। मुझे भुला के सुकून में है, मुझे भुलाने का शुक्रिया, मुझे भुलाने का शुक्रिया। बीए नदीम। कितनी वसअत है तुम सोच ही नहीं सकते। मोहब्बत बहता हुआ दरिया है जिसे तुम रोक ही नहीं सकते। कितनी वसअत है तुम सोच ही नहीं सकते। मोहब्बत बहता हुआ दरिया है जिसे तुम रोक ही नहीं सकते। अफशां सहर, बड़ा कमाल का वैसे ये कता टाइप का बन गया है। कितनी वसअत है तुम सोच ही नहीं सकते। मोहब्बत बहता हुआ दरिया है जिसे तुम रोक ही नहीं सकते। अफशां सहर। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। वाह, इतनी देर से मैं मुसलसल बोले जा रहा हूँ। छोटा सा कमर्शियल लेते हैं और कमर्शियल के बाद फिर मिलते हैं। मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बीए नदीम। सिंगरा लई खुशखबरी, वुलवरहम्पटन दे विच खुल गया वुल्स म्यूजिक स्टूडियो डडली ड्रो। यार मुझे ना वो सलमान साहब की एक बड़ी कमाल की ये गजल लिखी है। दाता के हम मजार से आगे नहीं गए, बिरयानी की कतार से आगे नहीं गए। संडे के संडे जाते थे हम डेट शेट पर चौक यादगार से आगे नहीं गए। यार ये मैं पढ़ लूँ कि ना पढ़ूं, वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ। फनी शायरी जो होती है ना, जो मज़ाहिया शायरी होती है, सैयद सलमान गिलानी साहब का कलाम है ये लाहौर से। नजदीकी स्टोर की जानकारी के लिए विजिट कीजिए। बहुत उम्दा भाई, क्या बात है, शुक्रिया। रेडियो एक्सल टाइम चेक, वक्त हो चुका है 10:41। आप सुन रहे हैं आतिफ मसूद को। वैसे तो मैं प्रोग्राम में मज़ाहिया शायरी पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन एक बड़ी कमाल की गज़ल है हमारे बड़े अच्छे दोस्त सैयद सलमान गिलानी साहब का। बड़ा ही कमाल का कलाम मेरी नज़रों से गुजरा, तो मैंने कहा यार मैं अपनी कसम तोड़ देता हूँ और मैं मज़ाहिया शायरी को भी आज सिर्फ स्पेशली शामिल करता हूँ। दाता के हम मज़ार से आगे नहीं गए, बिरयानी की कतार से आगे नहीं गए। संडे के संडे जाते थे हम डेट शेट पर चौक यादगार से आगे नहीं गए। आया था हम पे भी कभी भरपूर सा शबाब, हम हल्के फुल्के प्यार से आगे नहीं गए। लाहौर की हसीनों के जलवे थे कू बकू, हम थे कि कुए यार से आगे नहीं गए। वो 10,000 मांगती थी मुंह दिखाई में, हम भी मगर 1000 से आगे नहीं गए। सोने के सेट का उसका तकाजा रहा सदा,
हम एक नकली हार से आगे नहीं गए। जी चाहता था नारियों से छेड़छाड़ को, डरते अज़ाबे नार से आगे नहीं गए। डायरेक्ट उसके राब्ते पीएम के साथ थे, हम चौधरी निसार से आगे नहीं गए। गिलानी उसके पीछे, उसके नीचे है BMW। गिलानी उसके नीचे है BMW। हम एक सुजुकी कार से आगे नहीं गए। दाता के हम मिजार से आगे नहीं गए। बिरयानी की कतार से आगे नहीं गए। सैयद सलमान गिलानी साहब का ये बड़ा ही मज़ाहिया गज़ल। और आप सुन रहे हैं आतिफ मसूद, रेडियो एक्सल 1296 पे। अब मेरा ख्याल है कि एक अदद गज़ल को मुझे प्रोग्राम में शामिल कर लेना चाहिए है। जी हाँ, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, जान लिया हमने। अरे इसको बंद करें यार, वो हो जाता है बंद सारा। अच्छा, और सुनाएं, सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं? क्या नई ताज़ी है? यार मैंने वो पिछली दफ़ा भी डेट सी लिखी, सब मिक्स हो गई। आज है 28, 21 थी ना पहले। और सुनाएं, कहाँ तक पहुंचे? अशफाक, तौबा क्या लाहौर की हसीनाओं। लाहौर में हसीनाएं वो कहाँ होती हैं? मुझे तो नहीं पता है। आसमा पटेल, अरसलान कुरैशी, पिंडी वाले मेहरान से आगे नहीं। कहाँ से आगे नहीं गए? काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता तुम। जी यार, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सब फिट है, पोइट्री मंगा हो रहा इधर। हा क्या होता है यार? दिसंबर आ गया, बताओ कितने दिसंबर बीत गए, है ना? शायरों को मौत पड़ने का महीना आ चुका है। दिसंबर में शायरों को मौत क्यों पड़ जाती है, ये बताएं मुझे। हैं? दिसंबर भीगा भीगा सा, ये दिसंबर है और भीगी भीगी सी तन्हाई। और ये क्या मतलब, क्या दिसंबर में क्या होता है? मुझे समझ नहीं आती बात। मतलब सारे शायर दुखी क्यों हो जाते हैं दिसंबर में? FM अरसलान कुरैशी FM 95 वाला अरसलान कुरैशी। शकील भाई से राब्ता होता। अरसलान कुरैशी FM 95 वाला, याद नहीं आ रहा मुझे कौन थी। एक आते हुए लाहौर में गया होता है। तो फिर लाहौर में क्या, मुझे क्या पता सर। मैं तो लाहौर सब जाता हूँ, होटल में रुकता हूँ, वहां से लक्ष्यों से खाना खाया। मुर्गे होते हैं देसी। चक्कर नहीं लग रहा पाकिस्तान का। भाई यार, दिसंबर में जब मौसमियाँ खिलाएंगे आप तो आ जाऊंगा। इस दफा तो बी नदीम ने बोला टिकट मैं करवा के देता हूँ, आप आए, बोल रहे थे मुझे। मैंने बोला ठीक है। वैसे यार आप सब लोगों को चाहिए, वैसे तो कुछ नहीं देते आप लोग मुझे। यार एक टिकट ही करवा दें यार, आजकल वैसे ही बड़े हालात खराब हुए हैं यार। हैं सब लोग स्पॉन्सर, सारे शायर स्पॉन्सर कर दें मुझे। हैं 50-50 हज़ार रुपए डालें सब, 10-20 मिलके 1000 एक पाउंड। मेरा मतलब ना, पाकिस्तान आने का मतलब 2000 पाउंड खर्च हो जाते हैं तकरीबन, खाना पीना रहना सोना। तो वो 2000 पाउंड कितने बने? 4-4.5 लाख रुपए। तो यार वो कोई कर दें स्पॉन्सर यार। मतलब ये मैं सादा खर्चा बता रहा हूँ अब ना, वैसे 3-4 हज़ार पाउंड लग जाता है भाई एक हफ्ते का टूर पे। 4 हज़ार पाउंड का मतलब होता है 8-9 लाख रुपए। तो वो सलीम मुर्शिद दिसंबर आन पहुंचा है। वेलकम यार। नहीं मुझे पता है भाई, आप पुलिस वाले हैं, बहुत पैसे मुझे पता है।
अल्लाह ना करे यार, वैसे ही मैं मजाक कर देता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने। अपने पैसे पे याशी करो बेटा, बस। दूसरों के पैसे पे तो सब कर ले, दूसरे के पैसे पे नजर नहीं रखनी चाहिए, अपने पैसे पे, अपनी हिम्मत है मरना। क्या हाल है भाई एजाज? मैं ठीक हूँ, वेलकम आसम पटेल। डन क्या मतलब? हाँ डन हो गए ना, चलें ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, लिफाफे में डाल के ना चुपके से मेरे हाथ में, मैं नहीं भी लूंगा ना फिर भी, नहीं है रखें कोई बात नहीं। जैसे मौलवियों को नहीं देते, जब वो खत्म करे जाते हैं ना, मौलवी नाटक कैसे कर रहा था, नहीं यार कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से ना वो पकड़ के भाप लेता है कि इसने कितने दिए, समझ रहे हैं? तो मेरे साथ भी ऐसे कर दीजिएगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह यार, पैसे लेके अपनी वैल्यू गिराऊंगा मैं, ये बताएं मुझे। जो थोड़ी बहुत, जो 2-4 बंदे इज्जत करते हैं वो भी ना करें हैं। वो क्या था, मेहदी हसन। बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चाहती मुझको। यार मैंने आज अपना तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कहां से पढ़ूं भले, कैसा जीवन है। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काफिर हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए, है हजरत इंसान मेरा दीन, बेदीन हो गया हूँ मुझे मार दीजिए, मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, मैं हद से बढ़ गया हूँ मुझे मार दीजिए, करता हूँ अहले हुब्बे दस्तार से सवाल, गुस्ताख हो गया हूँ मुझे मार दीजिए, करता हूँ अहले जुब्बाओ दस्तार से सवाल, गुस्ताख हो गया हूँ मुझे मार दीजिए, खुशबू से मेरा रब्त है जुगनू से मेरा काम, कितना भटक गया हूँ मुझे मार दीजिए, मालूम है मुझे कि बड़ा जुर्म है ये काम, मैं ख्वाब देखता हूँ मुझे मार दीजिए, बेदीन हूँ मगर हैं जमाने में जितने दीन, मैं सबको मानता हूँ मुझे मार दीजिए, फिर इसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर, मैं आखिरी सदा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं ठीक सोचता हूँ कोई हद मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ मुझे मार दीजिए, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म, क्या जुल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए, जिंदा रहा तो करता रहूंगा हमेशा प्यार, मैं साफ कह रहा हूँ मुझे मार दीजिए, जो जख्म बांटते हैं इन्हें जीस्त पे है हक, मैं फूल बांटता हूँ मुझे मार दीजिए, बारूद का नहीं मेरा मसलक दुरूद है, मैं खैर मांगता हूँ मुझे मार दीजिए, काफिर हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। चलें जी, इसके साथ ही इजाजत, आपसे मेरी अगली मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफिज। जी भाइयों दोस्तों, अरसलान कुरैशी, यार अरसलान मेरे जहन में जो आ रहा है वो जो आप अंग्रेजी प्रोग्राम करते थे, शायद मेरा ख्याल है आप इंग्लैंड आ गए थे, कहीं पता नहीं कहीं चले गए थे, बहुत चुके पता नहीं 8-10 साल हो गए, बल्कि ज्यादा टाइम हो गया, याद नहीं है मुझे। शानदार जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। कोमर सलीम अल्लाह, अरे सलीम भाई आपके नाम तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। अभी रुकें। जाते जाते सलीम मुर्शिद मेरे बहुत से दोस्त कराची से, उनके नाम एक शेर कर रहा हूँ। वो कह रही थी समंदर नहीं है ये आंखें, मैं इनमें डूब गया एतबार करते हुए,
भावर जो मुझ में पड़े हैं वो मैं ही जानता हूँ, तुम्हारे हिजर के दरिया को पार करते हुए। सलीम मुर्शिद, ये गजल भी आपके नाम, रंजिश ही सही, दिल ही तो खाने के लिए आओ। 11.25 मेरा रेट है आजकल का, मैं बता रहा हूँ। सलीम भाई जमा कर लें अपने पास। चलें, ये कौन है यार? ये रेडियो एक्सल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। कौन? ये अभी हाँ जी, ये भी पता कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। हाँ हाँ गजल है सर। टाइम प्रोग्राम तो खत्म हो गया अब मेरा जी भाईजान, फिनिश्ड, जॉब डन। चप्पल कहाँ गई मेरी? आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, शक्ल नहीं आ रही, लेकिन तस्वीर नहीं आ रही भाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी 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 बोलो। ये एक फरमाइश करनी थी, मुझे पता फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं आपका। ठीक है, तो अगले हफ्ते हो सकता है, अगर हो जाए तो। चले, मैं कोशिश करूंगा सर। बताएं। एक मेहंदी हसन साहब की गजल